माँ, आपके हाथों की खीर ना मुझे ससुराल में बहुत याद आएगी। हाँ तो जब भी मन करे तो आ जाना खाने। अब तुम भी अच्छा सा खाना बनाया करो। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले खाने के बड़े शौकीन हैं। डोंट वरी माँ, मैं वहां जाकर उन सबको खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। गाजर का हलवा, खीर, सूजी का हलवा। जब वहां सब मेरे हाथ का मीठा खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ लेकिन तू तीखे से दूर ही रहना। जानती है ना तुझे चटपटा खाने से और बनाने से कितनी दिक्कत होती है। हाँ माँ, अब तुम मेरे जाने के गम में रोना मत शुरू कर देना। चल पगली, अब सच में अपनी माँ को रुलाएगी क्या। कुछ दिनों बाद शिखा की शादी रोहित से हो जाती है, जहां उसकी सास बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में। अब बस भी करो माँ, सारा प्यार लुटा दोगी क्या भाभी पर? हाँ माँ, कुछ हमारे लिए भी रहने दो। बड़ी मस्ती सूझती है तुम दोनों को। अरे माँ छोड़ दो अब इन दोनों को, ये तो बस अपनी नई भाभी को छेड़ रहे हैं। जानती हूँ। अच्छा रोहित, तुम बहू को कमरे में ले जाओ। बहू तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ भेजती हूँ। कुछ देर बाद विमला शिखा के लिए पास्ता बनाकर ले जाती है, जो कि काफी तीखा होता है। पानी पानी। अरे रुको, ये लो पानी। लगता है तुम बहुत कम तीखा खाती हो। मुझे तो लगता है माँ जी ने पहले दिन ही सास बहू का ड्रामा शुरू कर दिया, इसलिए इतना तीखा खाना ले आई। अगली सुबह शिखा की पहली रसोई होती है। वो तैयार होकर रसोई में जाती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बहू, ऐसा कर, तू अपनी पहली रसोई में सबके लिए चाउमीन और पास्ता बना दे। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो सब मीठा बनता है ना। हाँ लेकिन हमारे यहाँ सब मीठा कम खाते हैं, इसलिए तू कुछ नमकीन ही बना ले। वो सबके लिए चाउमीन और पास्ता बनाकर लाती है। फिर नाश्ता बनाकर